ज्यादा मुआवजा पूरे देश के अंदर अगर कहीं मिला है तो हरियाणा के अंदर मिला है, और हरियाणा में अगर कहीं मिला है तो भिवानी में मिला है, और भिवानी में अगर सबसे ज्यादा भाइयों कहीं मुआवजा मिला है तो लोहारू विधानसभा में मिला है। ये देश हमारे आदरणीय जेपी दलाल जी की है। आपको मैं एक बात बता दूं कि आने वाले समय में जो घरों में जा जाके कन्यादान दे रहे हैं भाइयों, वो आज ही वापस मांगने के लिए तैयार खड़े हुए हैं, और जो दे रहा है फ्री का वो आने टाइम में वापस जरूर लेगा। इस बात को ध्यान रखना। भाई साहब, आज तक फ्री का काम नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी फ्री का लालच नहीं देती, लेकिन एक बात है, ये मेहनती आपके इलाके के अंदर नेता नहीं, एक आके सेवक बन के आए हैं, क्योंकि ऐसी स्कीमें यहाँ लेके आए हैं, इसकी चर्चा दूर दूर तक होती है। डबवाड़ी से लेकर ढांसा बॉर्डर तक मैंने ये सुना है कि अगर कोई एक काम करने वाला इस हरियाणा के अंदर है तो वो एक ही नाम है, जेपी दलाल। अगर केंद्र से मोदी जी, अमित शाह जी जब बैल में आके ये कह देते हैं कि दलाल साहब को आप जिता दो, बाकी का आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हो कि इनकी चर्चा कहां तक हो रही है। ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि हम सब लोग आदरणीय जेपी दलाल जी को सुनने के लिए आए हैं। बातें तो बहुत कुछ है दिल में, लेकिन माफी चाहूंगा, आपके बीच में बाधा नहीं बनूंगा। मैं सीधा आदरणीय जेपी दलाल जी को आमंत्रित करूंगा। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत, जोरदार तालियों से स्वागत। भारत माता की। सभी भाइयों को राम राम जी। माताओं के, बच्चों को, नौजवानों को, सबको जय हिंद। देखो भाई, बात यह है, ये चुनाव लोकतंत्र का पर्व है, और चुनाव के दौरान आप फैसला करते हो कि आने वाले 5 साल में कौन आपका नुमाइंदा हो, कौन आपकी सेवा करे। मैं आपके बीच में 15 साल से हूँ, देखा भाड़ा हूँ, सभाओं का पता है, काम का पता है, और मैंने कोशिश की है कि यहाँ के गरीब किसान की, मजदूर की, महिला की उन्नति के लिए क्या किया जा सके वो मैं करूँ। संकट का टाइम था, 5 साल में से कोरोना भी आ गया, किसान आंदोलन भी आ गया, और बहुत सारे लोग ये कोशिश किया करते कि मैं काम ना करूं, लेकिन जो मेरे से बन सकिया मैंने करी है। भाई, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आए, 96 सड़क बनाई, सारी नहरें दोबारा बनाई, बिजली का सुधार किया, किसान के भाव अच्छा दिया, बीमा मुआवजा दिया, और मुझे खुशी है आज किसान के कुछ न कुछ हालात सुधरी है, मजदूर की हालात भी सुधरी है। और किसी भी विकसित देश में, सभ्य समाज में, मैं तो एक चीज कहता हूं कि सब उन्नति करें, सब तरक्की करें, और सब जो है अपनी कमाई में से सरकार को देने लायक हो जाए। ये तगड़े देश है, अमेरिका है, यूरोप है, वहां लोग कमाते हैं 100 रुपए तो 55 रुपए सरकार को देते हैं। वो जिससे वो हथियार खरीद के है, तगड़े रहे, सुविधाएं देते हैं। और 70 साल हो गए हमारे देश में, अभी तक हम छोटी छोटी बातों में उलझाए रहते हैं। कभी तो फ्री बस दे दे, हाँ, कभी फ्री बिजली की बात चले है, कभी कोई और छोटी मोटी बात दे हैं। लेकिन एक सोच ऐसी होनी चाहिए कि हम ऐसे लायक बन जाएं कि सारे खूब कमाई करें। और भाई कमाई कर, मान ले एक आदमी लाख रुपए कमाई करे, 20-30 हजार रुपये सरकार ने दे दे तो क्या नुकसान है। तो बाकी ये है कि जो सरकारें आई वो आपको मूर्ख समझती रही, आपको आगे नहीं बढ़ने देते थे, आपको उसी तरह से दाना डालते रहते थे और कमजोर रखते रहते थे। आप कमजोर हो तो प्रांत भी कमजोर है, देश भी कमजोर है।
आप कमजोरी रहे, नेता के पेट बढ़ते रहे, नेता के रिश्तेदार आगे बढ़ते रहे, वो परिवार आगे बढ़ते रहे। ये धारणा जो बनी है, ये जो सिस्टम था, ये गलत था। कुछ लोगों को आगे बढ़ाना, और दुर्भाग्य की बात देखो कि सरकारी नौकरियों में गरीब का पढ़े लिखा बच्चा रोता रहता था। थानेदार, डीसी, एसपी किसके बच्चे लगते थे? हमने 10 साल में क्या किया? भाई तगड़े आदमियों से लड़ाई करी, भारी अगर गलती मानो या ताकत मानो, जो कुछ है, हमने व्यवस्था को बदलने का काम किया। सबसे पहला काम किया, भाई कुछ भी हो जाए, हम पढ़े लिखे बच्चे मेरिट वालों को नौकरी देंगे। और भाई जो 50-60 साल से तगड़े परिवार थे, वो रूस के मारते। हमारे कार्यकर्ता भी बोले, जी आपके वोट कौन मांगेगा? जब कांग्रेस का राज था, जब उनके नेताओं के या उनके कार्यकर्ताओं के काम होते थे, काम का मतलब है कि नौकरी लगवा दो या बदली करवा दो। लेकिन हमने कहा, भाई काम का मतलब ये नहीं है, काम का मतलब ये है कि नहरों में पानी दो, बिजली दो, स्वास्थ्य दो, स्कूल दो, बच्चे पढ़ाओ, शिक्षित हो, आगे बढ़े। तो ये लड़ाई जो लड़ी है, आज भी हुई है। रोहतक वाले ये कहते हैं, पार्ट तो 1000 आदमी साथ रखे हैं, कभी चले गए सोनीपत में, कभी चले गए जींद में, कभी सरसा में। वो भूखे भेड़िए की तरफ घूम रहे हैं, भाई एक बार सूद बैठ जा रहे हैं तो वो एक काम फिर कर देंगे। तो किसका हक खाएंगे? जेपी दलाल का हक नहीं खा रहे, जेपी दलाल के बेटे का हक नहीं खा रहे। मैं तो भाई छकरा हूं, मेरे में तो बहुत सुधा है, आप लोगों का हक खाना चाहिए। मैं यहां गर्मी में घूमता हूं, सारा दिन मेहनत करता हूं, इसलिए कि गरीब के हक को सुरक्षित रख सके। इतनी सी बात है। और उसके लिए कितना गुमराह करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। कभी संविधान का नाम, कभी किसान आंदोलन का नाम, कभी पहलवान का नाम। अरे भाई ये तो बताओ, 70 साल में आपने किया क्या? जमींदार का क्या किया, मजदूर का क्या किया, किसान का क्या किया? भाई ऐसा है, मैं तो आपके बीच में बिल्कुल मंत्री बन के कभी रहा नहीं, भाई बन के रहा, मजदूर बन के रहा, सरकार बन के रहा, और जरूरी आदमी हूं। मेरी सोच ये है कि इस इलाके को देश का नंबर 1 रकम बनाऊं, या खजूर की खेती कराऊं, इंडस्ट्रियल एरिया बनाऊं। पहले तो मेरा टारगेट था कि नहर का पानी लाऊं, बिजली ठीक करूं, सड़कें ठीक करूं, वो मैंने किया। कॉलेज बनवाए, क्लास लगवाई। अब मेरा टारगेट यह है कि एक औद्योगिक क्षेत्र बना दूं ताकि रोजगार मिल जाए, एक दिल्ली की सड़क निकाल दूं ताकि इंडस्ट्री यहां जा, एक खजूर की खेती करा। और मेरे प्रोजेक्ट बीच में अटके पड़े हैं भाई। गोकलपुरा वाला आधा हुआ है, करकड़ी वाला आधा हुआ है, 100 करोड़ रुपये मंजूर है, गर्व वाला है, पूरा नहीं हुआ अभी। सलेमपुर का तो चल छोटा सा है, वो तो डेयरी का है, ये कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी नहीं मानता। ये मेरे बहुत घने दिमाग में और भी चीजें हैं, और मैंने काम किए तो कभी इनका वायदा नहीं किया था भाई। 2.5 साल में काम करके दिखाई। और ये जो लड़ाई है लोहार हल्के की, भाई मेरी बात सुनना। कुछ लोग तो मेरे साथ हैं, जो ज्यादा है, वो ये चाहते हैं कि इस तरह के काम यहां होने चाहिए, जेपी दलाल की तरह चाहिए। कुछ लोग पूछे कि विरोध तक जीतना चाहिए, और उनके छोरे जो है पैसे देके या कुछ करके थानेदार लगने चाहिए। भाई मैं एक बताऊं, ना तो रोहतक जीतता है, ना उनकी सरकार आवे, और खुदा ने खास्ता आ भी जाओ तो कलोई वाले रोहतक लगाओगा, इन्हें कौन पूछेगा? सिद्ध आप पेशाब की बात करें, कोई पूछेगा भाई? अरे 10 साल था जब कोई पूछा था क्या? लोग भूल जा हैं। इन नेवड़े कोई भीतर पहने, जब उनका स्कूल बैठ जा रहे बड़े धोंदे भीतर गए। तो ये
पागल हुए पड़े हैं। हुड्डा साहब हमारे इलाके से प्यार नहीं करते, चौधरी बंसीलाल के इलाके से प्यार नहीं करते। प्यार करते होते तो यहाँ आते। 10 साल में कभी बहल में, लोहारू में, शिवानी में देखा किसी ने भाई? हमेशा कोशिश करते हैं कि यहाँ कुछ न कुछ उल्टा सीधा हो। और भाई मुझे तो भरोसा है अपनी जनता पे, अपने भाइयों पे, अपनी माताओं पे। खूब सोचेंगे, लेकिन जो पटन का नहीं, हाथ चाला करने नहरा में पानी दिखेगा नहीं। जब पटन का नहीं हाथ चाला तो पहले अरे भैया ने नए बैंक की कापी दिखेगी, लाल कापी हुई पड़ी थी भाई। और ये जो लाग रहे हैं उधर तो भी, वो भी ठीक समझे, अपने भाई हैं, भटक जाते हैं, इनको मनाओ। एक दुष्प्रचार ये कर देते हैं भाई जेपी दलाल तो जीत जाएगा, सरकार को नहीं आवे। मुझे भाई 50 साल का तजर्बा है, गारंटी से कहता हूं भाजपा की सरकार आ रही। अब तुम्हारी है बता दूं, कांग्रेस में बढ़ के मार ले भाईचारा लोग चली किल मारे हैं भाई, ये वोट तो कांग्रेस आए वोट तो नहीं बचा। सच्चाई बताऊं मैं, हमारा कुछ भाईचारा ऐसा है जो इस तरह के किल के मार लग जाए, और कुछ भाई ऐसा थे चलो भाई नाराज हो तो क्या नहीं। कांग्रेस का कोई सौदा को नहीं भाई। वैसे भी देखो आप, 4-5 महीने पहले चुनाव हुए थे, जब खूब संविधान का नाम था, किसान आंदोलन का नाम था, भड़का रखे थे। हमारे भी समझ में नहीं आई क्यों भड़क रहे थे। लेकिन उस टाइम भी 5 लोकसभा की बीजेपी जीती, 5 कांग्रेस जीती। 44 हल्का में कांग्रेस जीती, 42 में 44 में बीजेपी जीती, 42 में कांग्रेस जीती। एक और काम के छोड़ दो, हरियाणा से तो इमाम भाई की वोट बड़ी है घटे बता दे तो देख लो भाई, भिवानी में पता कर लो, दादरी में तरीस्तरी कितना पता कर लो, हर जगह वोट बढ़ रहा है। जब 44 सीट उस टाइम आ गई थी तो 10-5 बढ़ेगी। और इनका भाई मैं बताऊं, दिल्ली वाला कितने का है लोहारू पे। अमित शाह जी आए थे, क्या समझ गए क्या? हरियाणा में 90 MLA है और कितने कौन के लोहारू को आकर उठा तो लोहारू आओ कौन। अमित शाह देश का जो सारा देश है इतना, वो लोहारू आओ पहला। तो भाई मैं तो एक चीज कहूँ, रोहतक आने राजा अच्छा लगे तो भाई हम मेवानी वाले रोहतक आने के चक्कर दी काटांगे, तुम्हें एक जोड़ता मार दो, रोहतक वाले नुआने रिश्तेदारी करते ध्यान देंगे। एक जमाना था चौधरी बंसीलाल का, जब ढूंढ लिया करते, अब कोई हरियावास का, कोई गोलागढ़ का, कोई ढाणी माऊ का आदमी पकड़ना, वो टाइम दोबारा ला दूंगा भाई, मैं नहीं बताऊंगा तुम। दिल्ली का कि देगा ठीक से, और मैंने भी देख लिया 4-5 दिन तो तुम टेढ़े चालो, ठीक कहीं भी ठीक से। एकदम बिल्कुल तैसी चमकी आने लग रही है। 5-4 दिन से बिल्कुल एक तरफा माहौल हो रहा है, और होना भी चाहिए। अगले 5-4 दिन और से शांति से इलेक्शन लड़ो, रोड़ा रद्दा करो ना, 90% पोलिंग कराओ, बाहर वोट सबने लेके आओ। लेकिन बहनों को मैं कहता हूँ, हमारी लाडो लक्ष्मी योजना है, 21 रुपए हर महीने दिया कराएंगे, फार्म भरती हो। किसान के पैसे और बढ़ाएंगे, MSP में भाव और ज्यादा देंगे। खास बात यह है भाई, मैं एक चीज बता देता हूँ, लोहारू हल्के के अंदर जेपी दलाल है तो नहरों का पानी है, नहीं तो पानी नहीं है उस तरह। ये किसान का बीमा मुआवजा है, 1-2 महीने से मैं इलेक्शन काउंट रहा हूँ, 400 करोड़ में मंजूर कर रखा था, वो कहीं के सेटिंग कर लग रहे हैं, लेकिन उन्होंने गुजरात में आया 8 तारीख में से काट दूंगा उनका मुंह मत। ये लोग हैं, मैं बताऊं, आप एक चीज करो, किसी ने 400 करोड़ रुपए देना हो तो वो सारे आसपा मारेगा, कोई 10 में पीछा छूट जाए, 20 में पीछा छूट जाए, 30 में पीछा छूट जाए। लेकिन जेपी दलाल को भाई किसान का पैसा जहर बराबर है, हमने कभी खाया नहीं, आपको दिलवाया। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, माहौल अच्छा है,
और गारंटी देता हूं, लोहारू हल्का का डंका हरियाणा में बाजेगा, हरियाणा का नंबर 1 हल्का बनेगा। यहाँ के बच्चे जो सपने देखते हैं, अगली पीढ़ी जो है दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले के सपने जो है पूरे कर पाओगे हमारे बच्चे। यही मेरी सोच है। मेरी व्यक्तिगत राजनीति नहीं है, मेरी राजनीति आम आदमी की राजनीति है, गरीब की राजनीति है, कमजोर की राजनीति है। आप आशीर्वाद बनाए रखो। तारा भाई आपको और ऊपर वाला किसने डरा है, तारा दशरथ वो इसलिए डरा है कि कई बार हमें जो है गुमराह कर देते हैं। गुमराह नहीं होना भाई। अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक बार फिर कमल के निशान पर बटन दबा करके कामयाब करो। और भाई कल मोदी जी ने बुला रखा है हिसार, मैं अकेला चाहूंगा कि मेरी टीम में साथ चालेगी, नहीं बता दे भाई। वहां हिसार में मोदी जी आओ तो मेरा पड़ना चाहिए कि लोहारू साइकिल से क्या मेरी आपसे बनाता है। 12 बजे चलेंगे, 12:30 बजे 3 बजे उल्टे आ जाएंगे। वहां भी घोड़ा गाड़ी से पहुंचना है। धन्यवाद। जय हिंद।